हाय एवरीवन, आइए हम आज निर्देशांक ज्यामिति क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक से प्रश्नावली 7.2 के कुछ क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति जिसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं, इससे भी प्रत्येक साल क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो हम लोग को ये क्वेश्चन बनाना आना चाहिए। आइए बहुत अच्छे से हम समझते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर हम 4 कर रहे हैं। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 4। आइए क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 4, इस पर ध्यान देते हैं, सीखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है बिंदु -3,10 और 6,-8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करती है। अनुपात वाला सूत्र हम पढ़े थे, है ना। तो ये जो दो बिंदु है, हम एक थोड़ा रफ में समझाते हैं, उसके बाद हम बनाएंगे कैसे बनाना है। बिंदु इतना कमा इतना, दो बिंदु दे दिया है, उसको जोड़ने वाले रेखाखंड। मान लो एक बिंदु दे दिया है, इसका नाम हम ए या बी लिख देते हैं। इसका निर्देशांक दे दिया तुमको -3,10, रफ में पहले समझ रहे हैं। उसके बाद 6,-8। ये जो दो बिंदु है, इन दोनों को जो क्वेश्चन बोला उसी हिसाब से करेंगे। जोड़ने वाली रेखाखंड, इन दोनों बिंदु को जोड़ने वाली रेखाखंड ये है रेखाखंड। तो जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करते हैं। इस बीच में कोई एक बिंदु है जिसका नाम है -1,6। ये बिंदु जो है इस रेखा को किस अनुपात में विभाजित करते हैं। M1 अनुपात M2 होगा। तो ये किस अनुपात में विभाजित करते हैं। पहले क्या हम लोग को क्वेश्चन मिलता था कि M1 और M2 दे दिया था, है कि नहीं, 2:3 कुछ भी दे दिया रहता था, और ये पूछा था मतलब किस अनुपात में विभाजित, विभाजन सूत्र से उस पॉइंट का निर्देशांक पूछ रहा था जहां पर विभाजित करना है। M1 अनुपात M2 में यहाँ पे 2:3 कुछ भी रहता था, तो किस बिंदु पे ये विभाजित करेगा 2:3, मतलब ये 2 भाग रहेगा तो ये 3 भाग। तो उसका निर्देशांक निकालते थे, बिंदु का निर्देशांक। वही फॉर्मूला का इसमें भी यूज करेंगे। इसमें क्या दे दिया है, इसमें उल्टा ही दे दिया है। इस बिंदु का निर्देशांक दे दिया है और बोला तुमको किस अनुपात में विभाजित करना है, M1 अनुपात M2, वही बोला निकालने के लिए। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सूत्र वही प्रयोग होगा। तो पहले जो जो दिया गया है पहले हम लिख देते हैं। माना कि बिंदु -3,10 उसका निर्देशांक कुछ और हम ए मान लेते हैं। माना कि बिंदु ए -3,10 और क्या बी मान लेंगे उसको 6,-8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को जोड़ने वाली रेखा खंड को बिंदु 4 नंबर में बिंदु -1,6 दे दिया है। -1,6 को बिंदु इतना क्या बोले, देखो माना कि बिंदु इतना ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु ये M1 अनुपात M2 में विभाजित करती है, हम भाषा बना के लिख दे, भाषा नहीं भी लिखोगे डायरेक्ट भी ऐसे करोगे तो हो जाएगा। जैसे देखो हम फिगर के माध्यम से समझते हैं इसको। एक बिंदु ले लिए, एक ए ले लिए, ये बी ले लिए, दो बिंदु दिया यही दिया, बिंदु ए और बी। बिंदु ए का निर्देशांक है -3,10 और बिंदु बी का निर्देशांक है 6,-8। तो इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखाखंड है उसको ये बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करते हैं। तो हम ले लिए, यहाँ पे कोई बिंदु ले लिया है, इस बिंदु का नाम है, अच्छा इसको भी कोई बिंदु ले ही लो, इसको पी ले लो, तो ठीक है पी।
तो पी इसका निर्देशांक दे दिया -1,6 और ये किस अनुपात में विभाजित करते हैं? मान लिया M1 अनुपात M2 हम मान लिए हैं, वही हमको M1 और M2 का मान निकालना है। तो विभाजन सूत्र का ही प्रयोग करेंगे इसमें, विभाजन सूत्र से विभाजन सूत्र से क्या करेंगे? तो इस P का निर्देशांक जो है पता है कि नहीं? M1 अनुपात M2 दिया रहे तो M1 के साथ मान ये X1 है तो क्या है ये Y1, ये X2 है तो Y2, कोई पता ही है। तो हम सूत्र जो होता है विभाजन सूत्र से उस P का निर्देशांक निकालना है ना। ये P का निर्देशांक क्या होता है? M1 X2 प्लस M2 X1, पहले X वाला लिखेंगे है ना। अगर 1 लिए है तो 2 लेंगे, 2 लिए तो 1 लेंगे। M1 X2 प्लस M2 X1 बटे में M1 प्लस M2 हो गया। फिर कॉमा दूसरा, ये पहला x का निर्देशांक हो गया है ना। जो किसी भी कोई भी निर्देशांक में पहला x होता है दूसरा y होता है ना। तो आप ये x का हो गया, फिर y का क्या है? M1 आप y2 लेंगे प्लस M2 y1 बटा में M1 प्लस आ जाओ। तो ये बिंदु P का निर्देशांक हो गया है ना। इसका निर्देशांक इसके जगह पर भी -1,6 दे दिया है कि नहीं? तो हम P के जगह पे क्या डाल देंगे? -1,6 डाल दिए। तो ये अब बराबर, ये भी थोड़ा बैठा ही दो। M1 कितना है? इससे पहले नहीं होता तो क्या करेंगे? हम लिख लेंगे M1 कितना है, M2। अच्छा M1 तो पता ही ना, हम M1 ही लिए, M1 की जगह पे M1 ही रहेगा। यहाँ पे साइड में यहाँ पे लिख सकते हो X1 कितना है, X2 कितना है, Y1 कितना है, Y2 कितना है। तो क्वेश्चन में हम डायरेक्ट बैठा देंगे। तो पहले लिख लो X1 कितना है बताओ तो। A का निर्देशांक जो है ना, पहला X1 होता है, दूसरा Y1, X2 Y1। X1 कितना है? -3, X2 6, Y1 10, Y2 -8 हो गया। और M1 और M2 तो दिया ही नहीं है, तो जो जो दिया उसमें पुट कर दो। M1 X2 है तो M1 तो नहीं निकालना ही हमको। M1 X2 कितना है? X2 है 6, M1 गुना 6 प्लस M2 कितना है? M2 तो बस ज्ञात ही करना है, M2 गुना X1 -3 बट्टे में M1 प्लस M2 निकालना ही हमको। M1 प्लस हो गया कॉमा M1 Y2, M1 कितना निकालना ही हमको, M1 Y2 का मान -8। ये कोष्ट इसलिए डाल देते दो चीज आगे, इसलिए कोष्ट डाल दिए, कंफ्यूज नहीं होना है। और M2 Y1 10 बटा में M1 प्लस M2 हो गया। ये हो गया। हम क्या करेंगे? किसी एक का तुलना किसी एक से कर देंगे। किसी एक का तुलना या -1 का तुलना इससे होगा है ना। इसका जो निर्देशांक है ये, इसको हल करने से ये निर्देशांक आया होगा और इसको हल करने से ये निर्देशांक है। तो किसी एक का हम तुलना कर सकते हैं, कोई भी एक ले लो, या इन दोनों का तुलना कर लो या इन दोनों का तुलना कर लो। तो हम पहले वाला की तुलना कर देते हैं। तो -1 बराबर ये लिख दो M1 गुना 6 प्लस M2, ऐसा इसको गुना ही कर दो, क्या हो जाएगा? 6M1 हो जाएगा। ये प्लस गुना -3M2 बट्टे में M1 प्लस M2 हो गया। पहले ही का तुलना कर दिया, इसको भी तुलना करेंगे तो वही आएगा आंसर, इसको भी तुलना करेंगे तो ये अनुपात M1 M2 का तो वही आएगा। अनुपात हमको ज्ञात करना है। अब इसको थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कोना का गुना, इसको ये गुना कर देंगे तो माइनस में हो जाएगा, -M1 -M2, ये 6M1 -3M2। अब देखो एक साइड ला लो M1 या इसी माइनस वाला उसी साइड भेजो है ना, माइनस प्लस में जा, इस साइड क्या बचेगा? पूरा भेज देंगे तो 0 बच जाएगा बराबर 6M1 है, ये -M1 हो जाएगा तो M1, फिर ये -3M1 M2 पहले से है, ये -M2 जाएगा तो +M2। हाँ बोलो ना।
कहाँ क्या उसी साइड है सब कुछ, बस इसको सेट किया दो ना बराबर तो। कहाँ M2 दिया है ये वाला? अच्छा ये हाँ मिस्टेक हुआ, यहाँ पे M1 ही होगा। हाँ अब सही है। अब देखो 0 बराबर, ये दोनों समान जाते हैं ना, जुड़ जाएगा 6 1 से क्या हो जाएगा 7 M1। देखो -3 आप प्लस से क्या होता है, दोनों समान जाते हैं, -3 प्लस से क्या होता है 3 में से घटा दो, मतलब बराबर छोटा घटा दो 2, जिसमें से घटाए माइनस का चिन्ह लगा -2, यहाँ पर -2 M2। थोड़ा एक स्टेप और करते हैं आगे। अब देखो एवं माइनस में इस माइनस वाला को इस ला लो, क्या हो जाएगा, या हाँ ठीक है कर लो, क्या हो जाएगा 2M2 बराबर 7M1। हमको हमको M1 अनुपात M2 निकालना है ना, तो M1 M2 को इसके बटा में भेज दो और 7 को इस बटा में भेज दो, गुना में है ना, ऐसा जाएगा तो किसमें आ जाएगा भागा में, तो 2/7 हो जाएगा, ये 7 गुना में 7 भागा में आ गया, ये गुना में ऐसा जाएगा तो M1 अनुपात M1 बटा M2। इसको थोड़ा सीधा करके लिख लो, M1 इसको पहले लिख लो, इसको M1 बटा M2 बराबर 2/7, और इसलिए M1 अनुपात M2 बराबर क्या हो जाएगा, बट्टा का अनुपात में भी लिख सकते हैं, पता ही होगा है ना, क्या हो जाएगा 2/7, यह हमको निकालना था, है ना। अतः ये दोनों जो बिंदु है, हाँ 6 को भी इसके बराबर कर देते ना, आंसर वही आता। हाँ ये दूसरा वाला तो ये दूसरा वाला के साथ बराबर करना पड़े, ये y अक्ष का निर्देशांक है ना, तो y वाले के बराबर करेंगे, ये x था तो x वाले के बराबर करेंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, और कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट में।